तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है और इस बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार भी उतार दिया है। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मऊ के रहने वाले बिछुएलाल राजभर को पार्टी ने एमएलसी चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है और अब संभावना ये भी जताई जा रही है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के सभी प्रत्याशी आज एक साथ नामांकन करेंगे और इससे पहले बीजेपी ने 7 और आरएलडी ने एक प्रत्याशी का ऐलान कर दिया था। गौरतलब है कि बीजेपी ने बीते दिनों 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया था और समाजवादी पार्टी ने भी 3 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। संभावनाएं जताई जा रही है कि बीजेपी गठबंधन से अपना दल एसके नेता और योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल भी प्रत्याशी के रूप में मैदान में होंगे। उनका कार्यकाल अप्रैल में भी खत्म हो रहा है और इस वजह से ही उनका प्रत्याशी होना तय माना जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में आम आदमी पार्टी का अभी तक लोकसभा चुनाव लड़ने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। वो चुनाव लड़ेगी या गठबंधन में रहेगी, इसे लेकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में असमंजस जैसी स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सभी दलों की तैयारियां जोरों पर है। इंडी गठबंधन के तहत सपा कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा भी हो गया है, लेकिन पंजाब में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने और दिल्ली समेत 5 राज्यों में कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद भी यूपी में अभी भी आपके हाथ खाली ही दिख रहे हैं। अभी तक यूपी में आपको सीट देने को लेकर कोई भी चर्चा नहीं शुरू हो पाई है। अभी तक पार्टी की तरफ से किसी सीट के लिए दावा तक नहीं पेश किया जा सका है और इसे लेकर प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी निराश की स्थिति में दिख रहे हैं। तो सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद अब दोबारा लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा यूपी पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। जानकारी के अनुसार उच्चाधिकारी दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए सारी संभावनाओं को टटोल रहे हैं और ऐसे में अगर परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किसी अन्य सरकारी संस्थान को दे दी जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। दरअसल सिपाही सीधी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद बिना सेंधमारी के दोबारा परीक्षा कराना बोर्ड के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। अधिकारी इस बात को लेकर भी परेशान हैं कि दोबारा परीक्षा आयोजित करने के दौरान पेपर लीक गैंग, सॉल्वर गैंग, नकल माफिया से कैसे बचा जा सके। परीक्षा कराने वाली कार्यदायी एजेंसी का चयन भी दोबारा ही होगा और जिसके लिए किसी निजी एजेंसी को मौका देने की हिम्मत अधिकारी जुटा नहीं पा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। खास बात यहां यह है कि लोकसभा चुनाव के लिए पुलिस नई तकनीक अपनाएगी। अफवाहों से निपटने के लिए पुलिस ने सी प्लान भी तैयार कर लिया है। चुनाव के दौरान अफवाह फैलाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल आम लोगों की मदद के लिए सी प्लान ऐप बनाए गए हैं और ऐप से जुड़े 15 लाख लोग भी पुलिस का सहयोग करेंगे और 10 लाख सीसीटीवी कैमरे डिजिटल के तौर पर काम करेंगे। सी प्लान का प्रयोग 2019 के चुनाव में किया गया था। डीजीपी मुख्यालय के कंट्रोल रूम में इसकी निगरानी भी की जाएगी। अफवाहों को दूर करने में इस ऐप का इस्तेमाल भी होता है। सीसीटीवी कैमरों से संदेशशील स्थानों की निगरानी भी की जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं यूपी के गोंडा की, जहां गोंडा पहुंचे कैबिनेट मंत्री और गोंडा लोकसभा प्रभारी धर्मपाल सिंह ने गोंडा लोकसभा क्षेत्र के लोकसभा संचालन समिति की बैठक कर आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की है और साथ ही जिले के जनप्रतिनिधियों और कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई है। साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने बैठक में निर्णय लिया है कि 5 लाख से अधिक वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी की कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया को विजयी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में बन गया। उत्तर प्रदेश में तमाम 18 हवाई अड्डों का वो हो गया है और इसके साथ साथ एयरवेज के साथ साथ रेलवे, बुलेट ट्रेन, देश में पहली बार बुलेट ट्रेन मेरठ में चालू होगी। तो एयरवेज, रेलवेज, रोडवेज, अब स्पीड हाईवे वाले रोडवेज भी हम बन रहे हैं। तो जगह जगह पर हम तीनों तरीके से चाक-चौबंद व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है। तो हम विकास और सुरक्षा के नाम पर भी चुनाव जीतने का काम
तो वहीं प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र आगरा पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर से उनको सम्मानित किया गया और उसके बाद मुख्य सचिव ताजमहल मेट्रो स्टेशन भी पहुंचे और मेट्रो का सफर भी किया। साथ ही साथ डीएम आगरा भानुचंद गोस्वामी, एमडी यूपीएमआरसी और आलाधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। मेट्रो में सफर के दौरान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने अधिकारियों से अगले मेट्रो कॉरिडोर बनाने की भी जानकारी ली। सभी मेट्रो स्टेशन पर यात्री सुविधाओं और सुरक्षा का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मेट्रो के सभी स्टेशनों का दौरा किया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि 2026 तक आगरा में मेट्रो शेष जगहों पर भी शुरू हो जाएगी। तो बिजनौर में डीजे पर डांस को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और इस विवाद में दो युवकों को लोहे की रोड और डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया और वारदात को एक्सीडेंट का रूप देने की भी कोशिश की गई है। फिलहाल घटनास्थल से सभी आरोपी फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मैं क्षेत्राधिकारी नगर अवगत कराना है कि दिनांक 8 मार्च को कंट्रोल रूम द्वारा थाना कोतवाली के ग्राम भरेरा पर एक बाइक व कार की एक्सीडेंट की सूचना दी गई थी, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे तथा 2 बाइक चालकों की मृत्यु हो गई थी। मृतक के परिवारजनों द्वारा दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। आज दिनांक 10 तारीख को 2 अभियुक्त अंकित व संजीव की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष अभियुक्त रुपेश की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो देश के भविष्य कहे जाने वाले युवा नशे के आदी हो रहे हैं या फिर असलहों का शौक रखने लगे हैं। कुछ युवा ग्रुप बनाकर लोगों से मारपीट के साथ अवैध असलहों से फायर करने का शौक भी रखने लगे हैं, तो कुछ हाईवे पर दोस्त का जन्मदिन मनाना अवैध असलहों से फायरिंग कर रहे हैं। इन्हें किसी बात का डर नहीं है और इसलिए फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। फिलहाल पुलिस इस पर कानूनी कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन युवा मानने को तैयार नहीं है। शायद इसलिए ये शौक भटकते युवाओं के भविष्य को अंधकार की तरफ ले जा रहा है। ताजा मामला कन्नौज के ठठिया थाना क्षेत्र से है, जहां लाइसेंसी बंदूक लेकर युवक ने रील बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, जिसकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो वहीं नोएडा में जमीनी विवाद के कारण दो पक्षों में बीते दिनों खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे और फावड़े से वार भी कर दिया। इस खूनी संघर्ष में कई लोग बुरी तरह से लहूलुहान हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही मामला थाना सेक्टर 113 क्षेत्र के सोरखा का है। जानकारी के मुताबिक नोएडा के सरफाबाद गाँव में रहने वाले विवेक यादव का अपने चचेरे भाई राजीव यादव और संजीव यादव का सोरखा गाँव पैतृक जमीन पर आपसी बंटवारा करते समय ये विवाद हुआ था। देखते ही देखते नौबत मारपीट तक आ गई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे के साथ फावड़े चलाए गए, जिसमें कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। लहूलुहान सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर पहुंची, जहां दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के तहरीर और चोटों के आधार पर कई धाराओं में मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। साथ ही 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। थाना सेक्टर 113 के अंतर्गत सोरखा स्थित गांव में आज एक ही परिवार के 2 चचेरे भाइयों के बीच में आपस में मारपीट हुई। इसमें विवेक आदि के द्वारा संजीव एवं राजीव के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इसके पश्चात संजीव एवं राजीव के द्वारा विवेक आदि पक्ष के विरुद्ध तहरीर दी गई। इसमें चोटों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। घायल का उपचार अस्पताल में चल रहा है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये भी ज्ञात हुआ है कि राजीव के विरुद्ध सेक्टर 113 थाने में पूर्व से मुकदमा पंजीकृत है। अन्य के बारे में गहन जानकारी की जा रही है। तो लखनऊ के अकबर नगर बस्ती में एलजीए की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ है। 31 तारीख तक स्टे होने के बावजूद भी एलजीए की टीम ध्वस्तीकरण के लिए अकबर नगर पहुंचा था। एलजीए द्वारा बिल्डिंग गिराने के समय एक बड़ा हादसा हो गया। इस दौरान बिल्डिंग का मलबा टूटकर दूसरे घर में जा गिरा। इस मामले को लेकर अकबर नगर की जनता और पुलिस के बीच भिड़ंत भी हुई और दोनों के बीच पथराव भी हुआ। इस घटना के बाद मौके पर डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी ने बताया कि अकबर नगर में ध्वस्तीकरण चल रहा था। उस दौरान ही एक बिल्डिंग का स्लिप गिर गया, जिसकी वजह से लोगों द्वारा अफवाह फैलाई गई और पथराव किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को सामान्य किया। ट्रैफिक भी खोल दिया गया। डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही थी और पथराव में कोई भी फिलहाल घायल नहीं हुआ है। न किसी तरह की कोई जनहानि की ही अभी तक कोई सूचना है।